स्वागत है बच्चों आज की कक्षा में। आज का हमारा टॉपिक है सेलों का संयोजन, अर्थात एक से अधिक सेलों को जोड़ना। परिपथ में किस प्रकार से जोड़ेंगे, जोड़ने के तरीके क्या हैं। सबसे पहले हमको पता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। जब कभी हम एक से ज़्यादा सेल लगाते हैं, दो या दो से ज़्यादा सेल, तो उस चीज़ को हम कहते हैं बैटरी। अब बैटरी या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक सिंगल सेल से हमको उतनी धारा नहीं मिल पाती है जितने की हमको आवश्यकता होती है, इसलिए हम करते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। हमारे पास इंटरमीडिएट में जो कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल टॉपिक है, इसके अंतर्गत जो सेल है वो सिर्फ आइडेंटिकल सेल्स हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल बराबर ई माना, यानी समान होगा प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल। दूसरा, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा, समान होगा, उसको हमने कहा माना स्मॉल आर है। तो ये हमारे पास कंडीशन है कि इन कंडीशन के अंतर्गत हमको सेल का कॉम्बिनेशन करना है, संयोजन करना है। तीन क्रम है हमारे पास। पहला है श्रेणी क्रम, दूसरा है समांतर क्रम, तीसरा है हमारे पास मिश्रित क्रम। मिश्रित क्या हो गया, जब श्रेणी समांतर को जोड़ेंगे। एक बात और क्लियर कर दूं, जब कभी हम श्रेणी क्रम समांतर क्रम की बात करते हैं तो जोड़ने का तरीका वही है जो कैपेसिटर को है, जो रेसिस्टेंस को है, वही सेलों को भी श्रेणी और समांतर में जोड़ने का तरीका है। केवल अंतर वहां पे उनके गणितीय सूत्र का आ जाता है, निगमन का अंतर आ जाता है, डेरिवेशन का। तो अब हम इसको जो है शुरू करते हैं। पहला हमने लिया है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ चित्र में देख रखा है, इसमें क्या होता है कि पहले सेल की ऋण प्लेट को या कैथोड को दूसरे सेल के एनोड से, दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से, इसी प्रकार से हमारे पास जो है सेलों को जोड़ते हैं। और फिर जो है करंट आता है एक दिशा में, माना जो है इनसे आई करंट बह रहा है इस परिपथ में, जहाँ परिपथ में कैपिटल आर क्या है, परिपथ का बाह्य प्रतिरोध है। एक कुंजी लगा दी हमने, उसकी सहायता से ये आई करंट इस प्रकार से फ्लो हो रहा है। प्रत्येक सेल का हमने कहा आइडेंटिकल सेल लेने, डेरिवेशन हमारे पास यही है कि प्रत्येक सेल का ईएमएफ क्या होगा, इक्वल होगा, ई के इक्वल माना। प्रत्येक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा, उसको स्मॉल आर मान लिया है। अब कितने सेल जोड़े, तो हम कहते हैं माना एन सेल जुड़े हुए हैं, माना एन सेल श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। तो नंबर ऑफ सेल्स भी आ गया हमारे पास, कितने हैं, एन। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एन सेल जोड़े और श्रेणी क्रम में जोड़े। तो श्रेणी क्रम में आपको पता है करंट के लिए एक ही मार्ग होता है। प्रतिरोध क्या होता है श्रेणी क्रम में, तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, जुड़ जाता है, तुल्य प्रतिरोध जुड़ जाता है। तुल्य वोल्टेज या ईएमएफ क्या बोलेंगे, वो भी क्या होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ जाता है। अगर ये V1 V2 V3 है तो क्या होगा, टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn, इस प्रकार से। इसके डेरिवेशन को हम करते हैं तो हम बोलते हैं पूरी बैटरी का, अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो गया तो हम कहते हैं बैटरी का तुल्य या कुल, इसको जैसे भी लिखो, तुल्य विद्युत वाहक बल बराबर ई इफेक्टिव कहा जिसको, ई इफेक्टिव या ई बी, ई बैटरी को ई बी कर देंगे, ई बी इक्वल टू ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस एन टाइम्स, ई प्लस अप टू ई, कितने एन बार। ई को एन बार जोड़ेंगे, ई को 2 बार जोड़ा 2e, ई को 10 बार जोड़ा क्या हो गया 10e, तो ई को एन बार जोड़ा तो एन इंटू ई आ जाएगा, ई बी इज इक्वल टू एन इंटू ई। समीकरण 1। ये तो हमारी हो गई इस बैटरी का तुल्य जो है विद्युत वाहक बल कितना हो गया, ये तुल्य विद्युत वाहक हो गया। अब निकालेंगे कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या है। तुल्य भी लिख सकते हैं यहाँ पे, आप कुल भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। कुल आंतरिक प्रतिरोध, हमने क्या करना है, हमने ये आई कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, आई कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि हम ये कंडीशन निकाल पाए कि आई मैक्सिमम कब होगा, कब हमको अधिकतम करंट मिलेगा, अर्थात हम सेलों को किस क्रम में जोड़ें कि हमारे पास आउटपुट ज्यादा से ज्यादा है और उनका आउटपुट क्या है, करंट। उसके लिए पहले हमको करंट निकालने के लिए पहले आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, बाह्य प्रतिरोध तो दे रखा है आर, सिंपल। कुल विद्युत वाहक बल भी निकाल दिया। अब कुल आंतरिक प्रतिरोध, इसको कहा हमने माना आर इफेक्टिव है, जिसको इफेक्टिव बोलो, आरबी बैटरी का बोल दिया तो आरबी कहा। अभी देखिए श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो श्रेणी क्रम में सिंपल आपके पास पता है, आपको
प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या हो जाता है, जुड़ जाते हैं सारे प्रतिरोध। आर बी इक्वल्स आर प्लस अप टू आर कितना एन बार या एन टाइम्स, एन बार जोड़ेंगे आर को उसी फॉर्मूले से, तो एन इंटू आर, समीकरण 2। एक समीकरण कुल प्रतिरोध आ गया, कुल विद्युत वाहक बल आ गया बैटरी का, ये कुल आंतरिक प्रतिरोध सॉरी, इसलिए हम लिखेंगे अतः परिपथ का लिख दो इसको, परिपथ का कुल प्रतिरोध, इसको लिख दूंगा मैं आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक किसका, बैटरी का है आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध, ये तो कुल प्रतिरोध इसको बोला आर बी फॉर बैटरी या इफेक्टिव बोल दो। इसको लिख देंगे हम, कुल प्रतिरोध कितना हो गया एन आर प्लस आर, एन आर परिपथ तो ये था, प्रतिरोध तो ये था सेलों का, और ये आर भी इनके साथ क्या है, श्रेणी क्रम में, वही करंट आई जो इनसे बह रहा है वही करंट इस वाले से भी बह रहा है, तो सारे के सारे प्रतिरोध किस क्रम में हो गई है, श्रेणी क्रम में हो गई, तो इसलिए कुल प्रतिरोध हमारे पास इस प्रकार से जुड़ के आ जाएगा, समीकरण 3। नेक्स्ट अब हमने करना है धारा का मान, आई बराबर क्या आ जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, आई इक्वल टू वी अपॉन आर से, इसलिए परिपथ में धारा आई बराबर क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, ओम के नियम से v अपॉन आर से, देन पुट वैल्यू रख दीजिए आप, I इज इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल कितना आया था n इंटू ई, और कुल प्रतिरोध आया हमारा एन आर प्लस आर, ये हमारे पास कंडीशन है कि ये आई का मान हमने कैलकुलेट कर दिया, एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। अब हम कंडीशन देखेंगे कि जब एन आर बहुत बड़ा है आर से, जब एन आर बहुत छोटा है आर से, अर्थात जब बैटरी का या इन सेलों के क्रम का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है, और जब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ज्यादा है, उस केस में ई पे क्या फर्क पड़ेगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। एक फॉर्मूला लिख देंगे हम, देखिए हमारे पास आया था फॉर्मूला I इज इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल एन ई अपॉन कुल प्रतिरोध एन आर प्लस आर, ये इक्वेशन आया था। अब दो कंडीशन बनती है, माना ए, यदि एन आर इज वेरी मच ग्रेटर देन आर, यदि एन आर यानी आंतरिक प्रतिरोध इन सब सेलों का या बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक है, तब क्या करेंगे, एन आर की तुलना में हम क्या कर देंगे, आर को छोड़ देंगे, एन आर की तुलना में आर को छोड़ने पर, अप्रोक्सीमेशन है यहाँ पे, फिर अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, छोड़ दीजिए तो समीकरण से क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर को हटा देंगे एन आर की तुलना में, क्योंकि एन आर बहुत बड़ा है, तो एन आर, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली लगभग, अप्रोक्स लिया तो लगभग बराबर हो गई, एन से एन कटेगा, ई अपॉन आर आ जाएगा। ई अपॉन आर क्या है हमारे पास, एक बैटरी का, ये देखिए अगर एक सिंगल बैटरी ई होती, और क्योंकि बाह्य प्रतिरोध तो क्या है उसका नगण्य है आंतरिक की तुलना में, तो प्रतिरोध कुल मिला के क्या बचा, आंतरिक प्रतिरोध आर, ई और आर है, तो आई बराबर ई अपॉन आर, तो ये वही है, ये धारा उतनी ही आ रही जितनी कि एक सेल को लगाने पे आती, तो इसका मतलब हमको बाकी सेल क्या हो गई, यूजलेस हो गई। इसका मतलब यदि आंतरिक प्रतिरोध सेलों का बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक है, तो उनको श्रेणी क्रम में जोड़ने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप 10 सेल जोड़ो 20 सेल जोड़ो, करंट वो एक सेल के इक्वल हो रहा है, ये हम लिख देंगे एक सेल की धारा के बराबर, ये जो करंट आ रहा है ये एक सेल की धारा के बराबर आ रहा है, बाकी सेलों को जोड़ने का तो फायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट हम दूसरा देखेंगे, इसलिए हम जो है जब आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होता बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, तब हम सेलों को कभी भी श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं, ये करंट निकालने का यहाँ पे उद्देश्य था। नेक्स्ट आप देखिए, यदि एन आर इज वेरी मच लेस देन आर, अर्थात अगर सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है, तब हम क्या करेंगे, एन आर को आर की तुलना में छोड़ देंगे, एन आर को आर की
तुलना में छोड़ने पर, अब एन आर को छोड़ दो आप, तो इस इक्वेशन से फिर से I इक्वल्स अप्रोक्सीमेटली, सॉरी नॉट एग्जैक्टली इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, I इक्वल्स एन ई अपॉन, एन आर बहुत छोटा था, एन आर को हटा देंगे, अपॉन आर, इसको अप्रोक्सीमेटली लिख दूंगा एन, एक सेल है ई अपॉन आर, एन इंटू ई अपॉन आर। अब आप देखिए ई अपॉन आर क्या है, अब जो है आंतरिक प्रतिरोध क्या है, सेल का नगण्य है बाह्य की तुलना में, तो केवल प्रतिरोध क्या बचा, आर बचा। बैटरी का विद्युत भागफल ई था, तो एक बैटरी द्वारा दी गई धारा क्या हो गई, ई अपॉन आर, आई इक्वल टू ई अपॉन आर, ई अपॉन आर एक सेल द्वारा दी गई धारा, और ये एन गुना है तो एन सेल द्वारा दी गई धारा, अर्थात यहाँ पे सारी धाराएं क्या हो रही, जुड़ रही हैं, तो ये क्या हो गया कि एन सेल से धारा के बराबर, एन सेलों की धारा, अर्थात यहाँ पे हमको जो चीज चाहिए थी, मैक्सिमम करंट या ज्यादा करंट चाहिए था, वो हमको यहाँ पे मिल रहा है। अगर सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य है, बहुत कम है, तब हम सेलों को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि तब हमको पूरे सेल की धारा मिलेगी, एन सेलों के बराबर हमको धारा मिल रही है, एन इंटू ई अपॉन आर। ये हमारे पास था श्रेणी क्रम। तो इस प्रकार से सवाल आपके पास पूछे जाते हैं कि कब जो है सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो आपका आंसर आएगा जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, तब हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि तभी हमको जो है अधिकतम धारा मिलेगी। नेक्स्ट दूसरा हम देखेंगे सेलों का समांतर क्रम। नंबर 2 समांतर, इसी को क्या बोला, पार्श्व भी बोला कहीं किताबों में, पार्श्व क्रम यानी इन पैरेलल। माना एन सेलें समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं, तो एन सेलें समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे, तरीका वही है, फिर से समांतर क्रम में जोड़ने की बात कर रहे हैं। पहला सेल इस प्रकार से समांतर क्रम में क्या होगा, प्रत्येक सेलों का धनात्मक टर्मिनल या धनात्मक ध्रुव एक बिंदु से जुड़ा होगा, किसी एक बिंदु से, और ऋणात्मक टर्मिनल दूसरे किसी एक बिंदु से जुड़ा होगा। ये समांतर क्रम है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सेलों का क्रम, चाहे क्रम वो आपका सेलों का हो, चाहे क्रम संधारित्र का हो, चाहे क्रम हम सेलों के लिए कहें, समांतर और श्रेणी की जब बात करते हैं तो जोड़ने का तरीका सब जगह सेम होगा। तो समांतर क्रम में क्या होगा, सारे सेलों का, ये कितने सेल है हमारे पास, एन सेल, प्रत्येक का ईएमएफ क्या है, इक्वल है ई, प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, इक्वल है स्मॉल आर, जो पहली कंडीशन थी उसके लिए डेरिवेशन हो रहा है। सेल हमारे पास है, एन सेल है, समांतर क्रम में जुड़ी हैं। तो इस केस में क्या होता है कि प्रत्येक सेल से जो आने वाली धारा है, धारा भी क्या होगी, प्रत्येक सेल से आने वाली धारा, सॉरी, वो इस प्रकार से यहाँ पे इस बिंदु पे जुड़ेगी, यहाँ से आएगी, इस प्रतिरोध में धारा बहेगी, माना मैं कहता हूँ आई धारा इस बाह्य प्रतिरोध आर से होकर बहती है, फिर से यहाँ पे, और यहाँ से वो वापस बढ़ जाएगी। इस प्रकार से सेलों में करंट बहेगा। समांतर क्रम में प्रत्येक सेलों के धनात्मक ध्रुव को हम एक बिंदु से जोड़ते हैं, सभी सेलों के ऋणात्मक ध्रुव को एक दूसरे बिंदु से जोड़ते हैं, और तब उसके बीच कोई प्रतिरोध और कुंजी लगाते हैं। इस प्रकार से समांतर क्रम हमारा जुड़ जाता है। माना परिपथ में, बाह्य परिपथ में आर धारा बह रही है। अब देखिए एन सेलें जोड़ी समांतर क्रम में। अब क्योंकि समांतर क्रम है तो आपको पता है समांतर में, ये पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ क्या होगा, वो सेम होगा, क्योंकि बिंदु क्या है, सेम है, और विभवांतर विशेषता है बिंदुओं की, उन्हीं दो बिंदुओं के बीच सारे सेल जुड़े हैं, तो टोटल बैटरी का या जो तुल्य ईएमएफ निकालेंगे वो क्या होगा, ई होगा। इसलिए हम बोलेंगे कुल या तुल्य विद्युत वाहक बल इक्वल्स, यानी इसको हम दिखा रहे हैं ई बी बैटरी से, ये इक्वल्स क्या होगा, एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर, क्योंकि समांतर में जुड़ी है, श्रेणी में होती तो जुड़ जाती वो फिर से। नेक्स्ट हम देखेंगे विद्युत वाहक बल निकाल दिया, अब क्या निकालना, आंतरिक प्रतिरोध, कुल या तुल्य भी बोलेंगे उसको, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध
ये क्या है, सपोज आर बी बैटरी का इंटरनल। तो समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब समांतर क्रम में आंतरिक प्रतिरोध कैसे होता है, 1 में होता है रेसिप्रोकल में। तो 1/RB अगर ये तुल्य प्रतिरोध है बैटरी का, ये इक्वल्स क्या होगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस अप टू n बार n टाइम्स। देखिए ये क्या हो जाएगा, नीचे बटे में R सेम है तो R आएगा, एक को n बार जोड़ना है। एक को 15 बार जोड़ेंगे कितना आएगा, 15। एक को n बार जोड़ेंगे n इंटू 1 दैट इज n 1/RB। हेंस RB इक्वल टू बैटरी का तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध या सभी सेलों का कुल प्रतिरोध। वो कैसे हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, R/n। समीकरण 1। आपको पता भी है कि समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बढ़ जाता है। तो समांतर क्रम में एक सेल का प्रतिरोध था R, आपने n सेलों को जोड़ा तो कुल प्रतिरोध क्या हो गया, घट गया वो R/n। ये आंतरिक प्रतिरोध है, इसलिए परिपथ का कुल प्रतिरोध या संयोग का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, जिसको हमने कहा आर बी, इफेक्टिवली आर बैटरी, फॉर एग्जांपल आर बी। अब ये वाला देखिए, इनकी जगह हमने एक सिंगल प्रतिरोध लगाया, सिंगल बैटरी और सिंगल प्रतिरोध, जिसका ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध इस प्रकार दिया। अब वो और ये प्रतिरोध कैसे जुड़ा उस प्रतिरोध के साथ, श्रेणी क्रम में, क्योंकि जो धारा यहाँ से आ रही है वही इस प्रतिरोध से जा रही है, आई धारा। अब इतने ना हो गए, एक सिंगल सेल है और एक सिंगल प्रतिरोध है उसका आरबी के इक्वल, स्मॉल आरबी के इक्वल, सॉरी आंतरिक प्रतिरोध। तब जो है करंट सेम है और तब वो आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो देन जो है आरबी देखिए आप क्या आ जाएगा, R/n प्लस R, इसलिए यहाँ पे ये प्लस हो गया है। समीकरण, अच्छा एक इसको करना था, सॉरी, ये समीकरण 2 हो गया हमारे पास, ये समीकरण 3 आ गया। अब हमने कुल विद्युत वाहक बल भी निकाल दिया, इस कॉम्बिनेशन का कुल प्रतिरोध भी निकाल दिया, आंतरिक प्लस बाह्य। कुल प्रतिरोध में क्या आ गया, आंतरिक प्लस बाह्य, वो भी हमने निकाल दिया है। अब नेक्स्ट हमको क्या करनी है, धारा का मान निकालना है। परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर क्या हो जाएगा, कुल, वही फॉर्मूला है, विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल इसलिए बोल रहे हैं आंतरिक प्लस बाह्य, कुल प्रतिरोध। नेक्स्ट जो है I इक्वल, मान रखिए आप, कुल विद्युत वाहक बल क्या था हमारे पास, E था, इसके बराबर समांतर में कुल प्रतिरोध क्या हो गया, R/n प्लस R। ये चीज, इसको आगे और सॉल्व करेंगे, n से गुणा कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, NE/r प्लस NR, NE/r प्लस NR। ये हमारे पास जो है करंट का व्यंजक आ गया। यहाँ पे क्या किया मैंने, स्मॉल n से जो है सबको ऊपर नीचे गुणा किया, यहाँ पे गुणा किया तो n ही आ गया, यहाँ पे गुणा करेंगे तो n से n कटेगा, यहाँ पे गुणा किया तो NR आ गया, n से यहाँ भी गुणा, n से यहाँ भी गुणा, तो इस प्रकार से इसको अंदर गुणा कर दो n वाले को, तो ये हमारे पास लास्ट फाइनल इक्वेशन इस प्रकार से आई। अब यहाँ पे फिर से दो कंडीशन आती है कि अगर जो है आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में क्या है, बहुत कम है, और बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ज्यादा है, दो कंडीशन, तब क्या होगा। तो यानी हमको ये फाइंड करना है कि समांतर क्रम में हमको सेलों को कब जोड़ना चाहिए ताकि हमें अधिकतम धारा मिले, क्योंकि हम सेल जोड़ते ही इसलिए हैं ताकि हमको परिपथ में क्या हो, धारा अधिकतम मिले। नेक्स्ट हम कह रहे हैं I इक्वल्स, हमारे पास जो निकला NE/R प्लस NR, ये देखिए आप। अब यहाँ पे दो कंडीशन लेंगे हम, पहली फिर से, यदि A, सपोज हम कहते हैं R इज वेरी मच लेस देन R, अर्थात आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है, देन हम क्या करेंगे, तो R बहुत छोटा होगा NR की तुलना में, तो R की तुलना में क्या, सॉरी NR की तुलना में R को छोड़ने पर, तब क्या करेंगे, NR की, कोई चीज नगण्य है किसी चीज के साथ जुड़ रही है तो उस नगण्य चीज को हम एडिशन में छोड़ देंगे, NR की तुलना में स्मॉल r को छोड़ने पर, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन है फिर से, इसलिए I अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स NE/R को हटा दीजिए, N इंटू R,
अप्रोक्सीमेटली इक्वल एन से एन कटा ई अपॉन आर। ई अपॉन आर क्या है? ई क्या है? एक सेल का विद्युत वाहक बल। आर क्या है? परिपथ का बाहरी प्रतिरोध। और आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पे क्या है? सेल का नगण्य है। यानी जब इस परिपथ में एक सेल हो, इस आर से जुड़ा हो, तब जो धारा आ रही वही इस कॉम्बिनेशन की धारा आ रही। तो यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ने का कोई फायदा नहीं हुआ। इसको मैं लिख दूंगा एक सेल की धारा, एक सेल की धारा। इसलिए हम कभी भी जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में कम हो या नगण्य हो, तो हम सेलों को कभी भी समांतर क्रम में नहीं जोड़ते। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि वो वही काम कर रहा है जो एक सेल कर रहा है, इसलिए बाकी सेल यूजलेस हो गए। तब हम कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में, जो पिछली बार आया था। तो ये नहीं जोड़ेंगे। नेक्स्ट बी देखिए आप, इफ आर इज कंडीशन, इफ आर इज वेरी मच ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक है, तब हम क्या करेंगे? आर की तुलना में कैपिटल आर को छोड़ने पर नगण्य है तो क्या करेंगे? इसलिए हैंस आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है इसलिए नॉट एग्जैक्टली इक्वल लिख रहे हैं हम। देन एन ई अपॉन आर बहुत बड़ा है तो किसको छोड़ देंगे हम? एन आर को छोड़ देंगे। तब आप छोड़ दीजिए इसको, एन ई अपॉन आर की तुलना में आर को छोड़, उसको ही छोड़ देना हमने। आर को भी छोड़ देंगे, एन आर भी छोटा हो जाएगा तो सीधे सीधे ये आएगा। ये बहुत बड़ा है, आर बहुत छोटा है, तो ये टर्म भी बहुत छोटा हो जाएगा उसकी तुलना में। तो आर की तुलना में हम एन आर को छोड़ दे रहे हैं, तो हमारे पास आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स आए एन इंटू ई अपॉन आर, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स एन इंटू ई अपॉन आर। अब आप ये देखिए, और ई अपॉन आर क्या है यहाँ पे? फिर से अब आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, बाह्य प्रतिरोध नगण्य हो गया, तो आर को हमने हटा दिया, तो ई एक सेल का विद्युत वाहक बल है, आर उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, आई बराबर ई अपॉन आर। तो ये ई अपॉन आर है एक सेल की धारा, और एन गुना हो रहा है, तो ये कुल करंट क्या हो गया? एन सेलों का एन गुना हो गया एक सेल की धारा का। अर्थात हमको इस क्रम में सेलों को जोड़ने पर अभी फायदा है, क्योंकि हमको एन गुना करंट मिल रहा है यहाँ पे, यानी सारे सेल यूज हो रहे हैं, उनको समांतर क्रम में यूज करना यहाँ पे फायदेमंद है। इसलिए जब कभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो, तो उन्हें हमेशा हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और जब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो, तब उनको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ये आप याद रखना, ये पूछा जाता है पेपर में, 1 नंबर 2 नंबर में डेफिनेटली। वो कंपटीशन में कई बार पूछ लेता है, बोर्ड में पूछता है कि कब श्रेणी में जोड़ेंगे या कब समांतर में जोड़ेंगे। तो आंतरिक और बाह्य प्रतिरोध की तुलना के आधार पर हम इसको बताएंगे। नेक्स्ट हम देखिए, तीसरा हमारे पास है समांतर हो गया, समांतर हो गया, श्रेणी हो गया। तीसरा मिश्रित क्रम। थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा? मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम में देखिए, मिश्रित क्रम नाम से ही स्पष्ट है, मिक्स्ड ग्रुपिंग या मिक्स्ड ग्रुपिंग कर देंगे। नाम से स्पष्ट है कि मिश्रित क्रम है, तो कुछ सेलें श्रेणी में जोड़ देंगे, कुछ सेलें हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। अब तरीका वही है, हम देखो आइडेंटिकल सेल लेने फिर से, तो करेंगे क्या? हमारे पास माना जो सीरीज में जुड़े सेल थे, ये एन सेल हमने क्या किया? सीरीज में जोड़े। अब एन सेल ये हमने सीरीज में जोड़े और उनकी एम पंक्तियां ली, सपोज कितनी ली? एम पंक्तियां। डॉट इसलिए दिखा रहे हैं कि एन को हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते हैं, तो एन नंबर कुछ भी हो सकता है, कितना भी वो हो सकता है। और फिर से यहाँ पे ये क्या है? एम पंक्ति, एक पंक्ति, दो पंक्ति, इसी प्रकार से एम पंक्तियां होंगी, और ये लास्ट एम पंक्ति दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे।
एमवी पंक्तियाँ, इसमें भी कितने सेल हैं हमारे पास, n सेल जुड़े हैं इस एमवी पंक्ति में भी, सारे सेल आइडेंटिकल हैं। ये R है, सॉरी कुंजी है कोई के ऑन रखिएगा ना। और क्या हो रहा है, बाह्य परिपथ में माना इस प्रकार से करंट हमारा बह रहा है, यहाँ से करंट, यहाँ से करंट, ये करंट बाहर निकला, ऋण ध्रुव से अंदर गया, हमने कहा कितना करंट आ रहा है, आई करंट। फॉर एग्जांपल आई करंट आपका इस परिपथ में आ रहा है। यह है सेलों का माना n सेलें, n सेलें श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं तथा इस प्रकार की m पंक्तियां सेलों की m पंक्तियां समांतर क्रम में जुड़ी हैं। ये देखिए क्या क्या हमने यहाँ से यहाँ तक कितने सेल है, n, इसमें भी n सेल, इसमें भी n सेल, और ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी, टोटल कितनी है, m पंक्तियां हैं। तो n सेल श्रेणी क्रम में है और m पंक्तियां समांतर क्रम में है। ये देखिए समांतर क्रम दिखा रहे हैं दो बिंदुओं के बीच सभी। बाह्य प्रतिरोध फिर से R है, परिपथ में धारा बहने वाली माना I है, और ये I को हमने कैलकुलेट करना और ये फाइंड करना है कि I कब मैक्सिमम होगा। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, n सेल है, और ये होता है m पंक्तियां, यहाँ पे लिख दूंगा। सेलों की कितनी पंक्तियां जोड़ी हमने, m पंक्तियां। m पंक्तियां यहाँ से यहाँ जोड़ दी हमने। अब देखिए फिर से, क्योंकि धारा निकालनी है तो फिर से कुल विद्युत वाहक बल, कुल प्रतिरोध निकालेंगे। फिर से आइडेंटिकल सेल है हमारे पास सारी, यानी सबका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, सेम है, स्मॉल r। सबका विद्युत वाहक बल या ईएमएफ क्या है, सेम है, माना कैपिटल E से दिखा रहे हैं हम ईएमएफ को इस प्रकार से। ये सारे सेलों का विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध दिखा दिया। अब हमने निकालना है सबसे पहले तुल्य या कुल बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल। इसको हमने कहा EB, B फॉर बैटरी, इसलिए हमने सुविधा के लिए EB लिख दिया है। तो देखिए क्या हो रहा है, पहले पहली पंक्ति का निकालो। तो इसमें n सेलें लगी है, एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, तो n सेल का होगा n इंटू ई, n प्लस सॉरी E प्लस E प्लस E प्लस n बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू ई। अब n E एक का है, इसका भी कितना है, n E, और m पंक्ति का भी n E। n E पंक्तियां समांतर में जुड़ी, और समांतर में आपको पता है सबका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यानी बैटरी का पूरा पोटेंशियल क्या होगा, जो एक समांतर में एक का है, तो एक का n E है तो कुल आ जाएगा n E। कुल कितना हो जाएगा, n E। इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये पिछली बार बता दी थी, टोटल आप समझ गए। फिर से एक का, क्योंकि E है और एक पंक्ति में n सेल है, तो n सेल का टोटल कितना हो गया, श्रेणी में n E जुड़ जाते हैं, श्रेणी में n E, और समांतर में सबका सेम होता है। अगर इसका n E है तो इसका भी n E, इसका भी n E, पूरी बैटरी का भी क्या हो जाएगा, n E, पूरी बैटरी का भी इक्विवेलेंट तुल्य विद्युत वाहक बल भी क्या हो जाएगा, n E। अगर V है तो V समांतर में, क्योंकि बिंदु की विशेषता है वो। समीकरण 1। नेक्स्ट हम चलते हैं तुल्य कुल विद्युत वाहक बल, कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल या तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, इसको हमने कहा माना स्मॉल RB से दिखाया, आंतरिक है तो। अब RB देखो, इसको करने के लिए एक पंक्ति में कितना है, R है, R प्लस R प्लस R प्लस n बार, कितना NR। यहाँ पे पहले लिख दूंगा मैं, क्योंकि जो है एक पंक्ति का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बराबर कितना, R प्लस R n टाइम्स जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, n इंटू R। अब n इंटू R प्रतिरोध वाली इतनी m पंक्तियां समांतर में
जुड़ी हैं, क्योंकि इस प्रकार की m पंक्तियां समांतर क्रम में जुड़ी हैं, इसलिए तुल्य प्रतिरोध आर बी क्या हो जाएगा, समांतर में क्या होता है 1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1/RB इक्वल टू एक का कितना है NR, तो 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR। कितनी बार, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं आएगी। NR कितनी बार, m बार, क्योंकि m पंक्ति, इसका NR इसका NR इसका NR समांतर में सारी, तो m बार, ये n टाइम्स 1/RB इक्वल्स NR कॉमन आ गया, एक धन एक धन एक धन एक धन, m बार जोड़ना है, कितना आ जाएगा m, हेंस RB इक्वल्स कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे, NR/m, इक्वेशन 2। ये हो गया कुल आंतरिक प्रतिरोध, इसलिए अब कुल प्रतिरोध निकालना है, परिपथ का या संयोजन का, परिपथ का या मिश्रित परिपथ का या मिश्रित संयोजन का कुल प्रतिरोध। फिर से वही फॉर्मूला है, आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध, रख दीजिए। कुल प्रतिरोध को RB बोला हमने, बैटरी का कैपिटल से दिखा रहे माना, तो आंतरिक कितना हो गया NR/M प्लस कितना है बाह्य R, तो कुल प्रतिरोध क्या हो गया हमारा NR/M प्लस R, ये हो गया इक्वेशन 3। क्योंकि इन सारे प्रतिरोधों के साथ ये वाला बाहरी प्रतिरोध किस क्रम में, श्रेणी में, सेम धारा जारी आई तो श्रेणी में जुड़ा है, तो इसलिए हमने सीधा सीधा जोड़ दिया, इसलिए परिपथ से होकर जाने वाली धारा, देखिए ये आप नोट कर लीजिए सारा, ये मिटाना पड़ेगा यहाँ पे, कुल प्रतिरोध निकाल दिया हमने, NR/M था, NR/M प्लस R, कुल प्रतिरोध निकाल दिया, कुल विद्युत वाहक बल निकाल दिया, इसलिए परिपथ से बहने वाली धारा, हेंस I इक्वल्स क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। नेक्स्ट I इक्वल्स कुल विद्युत वाहक बल कितना हुआ हमारा, एक का था E को जोड़ेंगे तो NE, समांतर में तो सेम रहेगा, NE अपॉन कुल प्रतिरोध, ये निकाल दिया हमने, NR/M प्लस R, ये हमारे पास जो है करंट का फॉर्मूला आ गया है। इसको अगर हम थोड़ा और फॉर्मुलेट करें तो इसको लिख देंगे I इक्वल्स M है तो M बटे में, तो M से, यहाँ भी M से गुणा, यहाँ भी M से गुणा, तो MNE अपॉन NR प्लस M इंटू कैपिटल R, ये हमारे पास करंट का फॉर्मूला आया है मिक्स्ड क्रम में या मिश्रित क्रम में कितना करंट बहेगा। अब हमको ये देखना है कि ये क्रम यूजफुल कब है, अर्थात कब ये धारा मैक्सिमम होगी, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कर ही इसलिए रहे हैं ताकि हमको धारा क्या मिले, मैक्सिमम, इसलिए हम प्रत्येक बार धारा को निकाल रहे हैं, धारा का फॉर्मूला निकाल रहे हैं ताकि हम उसको मैक्सिमम कर सकें। तो देखिए इसके लिए अब करंट को मैक्सिमम करने के लिए क्या होगा, ये वाला टर्म जो नीचे है बट्टे में, ये क्या होना चाहिए, मिनिमम। देखिए जो कि धारा को अधिकतम करने के लिए NR प्लस MR कैपिटल R का मान न्यूनतम होना चाहिए। इस समीकरण से हमारा निष्कर्ष क्या निकला कि I मैक्सिमम कब होगा, जब ये नीचे वाला टर्म क्या होगा, न्यूनतम होगा, क्योंकि प्लस में ऊपर गुणा को न्यून नहीं कर सकते, लेकिन प्लस को कर सकते हैं। अभी कॉम्बिनेशन देखेंगे, गुणा को न्यून करने के लिए सीधा आपको जीरो करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है इस कंडीशन में। तो न्यूनतम मान होना चाहिए NR प्लस MR का। अब न्यूनतम मान के लिए देखिए करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा याद रखने वाली बात है, क्योंकि जब डेरिवेशन आएगा ये, तो इस चीज को छात्र कई बार भूल जाते हैं, तो सिर्फ जो है आपको रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स करना है यहाँ पे, ये NR प्लस MR
इस चीज को हम थोड़ा डिफरेंटली लिख रहे हैं और इस चीज को विशेष रूप से आप यहाँ पे ध्यान दीजिए और इसको आपने याद भी रखना है क्योंकि यहीं पे आप भूल सकते हैं। तो इसको इक्वल से क्या कर रहा हूँ मैं, देखो एन आर, ये अंडर रूट किया माइनस अंडर रूट एम आर, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। क्या होगा, ए ऋण बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू माइनस 2ab। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एन आर मिल गया, इसका इस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो एम आर मिल गया। एक्स्ट्रा टर्म क्या बचा, -2ab, -2ab इस टर्म में एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी यहाँ, उसको नलीफाई करने के लिए +2ab प्लस 2nrmr प्लस 2ab। अब समझिए, अब आप इसको खोलिए तो आपको ये मिलेगा, इसको खोलेंगे ये मिलेगा और -2 अंडर रूट में आएगा, सॉरी 2 अंडर रूट nr mr अलग अलग है तो फिर से सेम आ जाएगा, 2 अंडर रूट nr mr माइनस में आएगा, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए इस टर्म्स को यहाँ पे ये रीअरेंजमेंट में लिखा है, तो यानी बटे में हम एम एन ई अपॉन ये चीज लिख सकते हैं इस समीकरण में, करंट की इक्वेशन में। अब इसको मिनिमम करना है नीचे वाले को, तो यानी इसको मिनिमम करना पड़ेगा। इसको मिनिमम करने के लिए फिर से आप देखिए ये मल्टीप्लाई में इसको कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे ये स्क्वायर है वर्ग, और वर्ग न्यूनतम कब होगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग है तो नेगेटिव वैल्यू जाएगी नहीं, नेगेटिव जो भी इसका मान आएगा फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर से स्क्वायर है। तो इस टर्म को न्यूनतम होने के लिए इसलिए एन आर प्लस एम आर को न्यूनतम करने हेतु ये इसके बराबर है और इसको न्यून करना है, तो इसको न्यून करना है तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते फिर से क्योंकि मल्टीप्लाई में है। इसको हम न्यून करने के लिए क्या करेंगे, माइनस वैल्यू दे नहीं सकते क्योंकि स्क्वायर वो प्लस हो जाएगा, तो न्यूनतम वैल्यू क्या करेंगे, 0 हो जाएगा। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 करना पड़ेगा। उसको 0 करने के लिए देखो करने हेतु अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर बराबर 0 होगा। जब ये पूरा टर्म यहाँ पे 0 हो गया तो तब हमारे पास सिर्फ ये बचा, इसकी वैल्यू अगर 0 हो गई तो सिर्फ ये बचा और ये इसका क्या होगा, हमने मान को क्या कर दिया, कम कर दिया, ये न्यूनतम कर दिया। तो न्यूनतम वैल्यू के लिए कंडीशन देखिए, फिर से फिर मिटाना पड़ेगा इसको, चलो मैं दोबारा लिख दूंगा करंट को। न्यूनतम जब हम करेंगे हमारे पास आई आया था, क्योंकि आई इक्वल्स क्या आया था, एम एन ई अपॉन एन स्मॉल आर। याद कैसे रखना, अगर एन सेल है तो एन इंटू आर हो जाएगा। अगर माना आप एम सेल बोलते हैं और यहाँ एन पंक्ति बोलते हैं, आर प्लस आर एम बार जुड़ेगा, तब यहाँ पे एम इंटू स्मॉल आर आएगा। ये ध्यान रखना, यहाँ एन इंटू स्मॉल आर आ गया तो बगल में एम इंटू कैपिटल आर आएगा। ये आपको याद करने का तरीका, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर, ये हमारे पास करंट का फॉर्मूला था। और हमने कहा ये टर्म करंट मैक्सिमम के लिए, फॉर मैक्सिमम आई, ये चीज क्या होगी, न्यूनतम होगी। और इसको न्यूनतम करने के लिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट करके लिखा था कि अंडर रूट इसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको न्यूनतम करने के लिए फॉर मैक्सिमम आई क्या हो जाएगा, अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर, सॉरी स्मॉल में आएगा, एन आर माइनस अंडर रूट स्मॉल एम आर, इसका होल स्क्वायर। ये वाला टर्म होल स्क्वायर वाला टर्म, ये क्या था, होल स्क्वायर में था, होल स्क्वायर इक्वल टू 0, वहां पे होल स्क्वायर। ये पूरा वर्ग क्या हो गया, 0 के बराबर रख देंगे, तो इक्वेट कर दो 0 के बराबर, तो अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर इक्वल्स 0, अंडर रूट एन आर इक्वल्स अंडर रूट एम आर, अंडर रूट हटाएंगे, पूरा इस इक्वेशन का आप वर्ग कर लेंगे। देन हमारे पास एन आर इक्वल क्या आएगा, एम आर, यहाँ से निकालेंगे आर इक्वल्स एन आर अपॉन एम। ये आपको जाना माना समीकरण मिल गया है, आर इक्वल्स एन आर अपॉन एम। और ये एन आर अपॉन एम क्या था आपके पास, याद होगा आपको, एक पंक्ति का था एन आर प्रतिरोध, समांतर में लगे तो एम का क्या हो जाएगा, एन आर बटे एम। जैसे एक का प्रतिरोध आर था, समांतर में एन जुड़े हैं अगर आर आर वाले तो क्या होगा, आर अपॉन एम। वैसे ही एक पंक्ति का प्रतिरोध एन इंटू आर है, वो समांतर में जुड़े हैं एम बार, तो एन आर अपॉन एम।
ये ना बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, इसका मतलब परिपथ का जो बाह्य प्रतिरोध है जब वो बैटरी के या परिपथ के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगा, संयोग के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगा, तब हमको क्या होगा, करंट मैक्सिमम मिलेगा। अर्थात जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के ठीक बराबर हो तब हम सेलों को सदैव मिश्रित क्रम में जोड़ते हैं। ये हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकले हैं, यहाँ पे लिख देंगे। अर्थात आई मैक्सिमम के लिए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बराबर परिपथ का बाह्य प्रतिरोध, ये हमारे पास कंडीशन आ गई है। तो 3 क्रम में हम जान चुके हैं कि सेलों को, अगर सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है, नगण्य है, तब हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अगर सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ज्यादा है तब हम सेलों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और अगर सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के ठीक बराबर है तब हम सेलों को सदैव मिश्रित क्रम में जोड़ेंगे। यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया है, आंतरिक प्रतिरोध बराबर बाह्य प्रतिरोध फॉर मैक्सिमम आई। तो ये हमारे पास सेलों का संयोजन, सेलों का कॉम्बिनेशन था। याद रखिए ये सिर्फ जो है तब काम करेगा जब हमारे पास प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल बराबर है और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बराबर है। उस केस में ये वाले फॉर्मूले हमारे काम करेंगे आइडेंटिकल सेल के लिए। इसमें थोड़ी सी एक छोटा टॉपिक और कर लेते हैं, दिखाया तो नहीं गया है आपके पास बोर्ड में, तो आएगा नहीं वो, लेकिन कंपटीशन में आ सकता है। इसको मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम ये समझे हैं कि सेलों को हम कंबाइन कब करेंगे, जब हमको धारा मैक्सिमम लेनी है। और धारा मैक्सिमम लेने के तरीके 3 हो गए। अगर सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य से कम है, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य से ज्यादा है या आंतरिक प्रतिरोध बाह्य से बराबर है, तब सेलों को हम अलग अलग क्रम में जोड़ेंगे। तो ये आप गुणधर्मों को ध्यान से समझ के याद कर लीजिए। नेक्स्ट, सेलों का संयोजन, ये था हमारे टॉपिक में जो हमने कराया। अभी ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये सिलेबस वाला था। आउट ऑफ सिलेबस देखिए उसमें थोड़ा सा ये है कि अगर हमारे पास सेल क्या है, नॉन आइडेंटिकल, ये सिर्फ कंपटीशन पर्पस के लिए करा रहे हैं, नॉन आइडेंटिकल सेल्स, अर्थात E1 है, दूसरे का E2 है, तीसरे का क्या है E3 है, फॉर एग्जांपल ऐसे ही En है, और आंतरिक प्रतिरोध भी R1 है, दूसरे का R2 है, तीसरे का R3 है। नॉन आइडेंटिकल सेल है, सबका विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, अलग अलग है। उस केस में हम कैसे करेंगे, तो श्रेणी समांतर में फिर सेम बात आती है कि श्रेणी में हमने जोड़ना है तो फिर इस प्रकार से आएगा। 2 सेल लेके चल रहे हैं अगर, सॉरी थोड़ा चित्र वीडियो छोटे बनाने के चक्कर में, ये हमारे पास क्या हो गया, पहला सेल, ये हमारे पास दूसरा सेल, ये E1 है माना, ये R1 है इसका आंतरिक, ये E2 है, ये R2 है। श्रेणी क्रम में देखिए, पहला श्रेणी क्रम इन सीरीज, जोड़ने का तरीका वही है, हर बार बताया आपको, श्रेणी में सेम जोड़ेंगे। हमारे पास जो फाइनल E आता है टोटल इन कॉम्बिनेशन का E क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, डेरिवेशन में मत जाइए, वो आपके पास यहाँ पे नहीं आना है सिलेबस। दूसरा R बराबर, श्रेणी में है R तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा, R1 प्लस R2, ये हो गया। इसी प्रकार Rn है तो आप n तक इसको ले जाएंगे। श्रेणी क्रम के लिए ये आ गया फॉर्मूला, कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा, जुड़ जाएगा। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना है कि ये तो श्रेणी क्रम में जुड़ा है। कहीं पे ऐसा भी आपके पास क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल कि ये बैटरी के ध्रुव क्या होते हैं, सेल के दूसरे वाले के उल्टे हो जाते हैं, तब जिसके उल्टे होंगे हम एक डायरेक्शन लेके क्या करेंगे, उसको माइनस दे देंगे, तो इसी फॉर्मूले में रखेंगे तो तब भी आ जाएगा। तो यानी अगर ध्रुवता अलग अलग है तो E1 E2 क्या नहीं, प्लस माइनस आएगा, एक प्लस एक माइनस, तो वो हम आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तब उसको समझ लेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये सीधा फॉर्मूला था, डायरेक्ट फॉर्मूला आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ रहा है समांतर क्रम में जोड़े, अगर हमने माना ये E1 है, ये R1 है इसका, ये E2 है इसका, R2 है, समांतर में जुड़े हैं तो दोनों के धन 1 से जुड़ेंगे, दोनों के ऋण 1 से जुड़ेंगे, और बाहरी परिपथ में कहीं कोई धारा आएगी कुंजी R में, ये करंट इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से जाएगा। ये समांतर हो गया, जोड़ने का तरीका सेम। तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य प्रतिरोध, इसके लिए सिंपल याद रखने के लिए आपको फॉर्मूला कैसे निकालना है। अगर समांतर में तो आप तो R सीधा निकाल सकते हैं। अगर R की बात करूं मैं, R1 R2 है, समांतर में हमारे पास फॉर्मूला पहले से है प्रतिरोध के लिए, तो 1/R इक्वल टू क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2। उसको आज जब आप कैलकुलेट करेंगे तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये आ जाएगा कैलकुलेट करके। ये समांतर में R आ गया है।
ई निकालने के लिए सिंपल याद रखने के लिए क्या करना है, माना इनकी जब एक बैटरी ई है तो ई तुल्य विद्युत भागबल हो गया, आर उसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया, ई अपॉन आर इक्वल्स E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ये वाला फॉर्मूला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है समांतर क्रम के लिए, क्योंकि ये एन तक भी चल जाएगा। ई अपॉन आर निकालना है तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 एंड अप टू En अपॉन Rn, ये हम जोड़ देंगे। अब E निकालना तो क्या करेंगे, ये इंटू ये R कर दूंगा, R की वैल्यू क्या है, ये चीज है। तो जब आप इसको रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे E आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। ये आप करके देखना, आपकी वैल्यू यही आएगी। कैसे निकालेंगे, इस R को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, R की वैल्यू ये वाली रख देंगे समांतर क्रम वाली। तो हमारे पास E का फॉर्मूला ये आ गया, R का फॉर्मूला ये आ गया। जनरल फॉर्मूला जो आपने याद रखना वो ये है कि E अपॉन R इक्वल्स E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। धन्यवाद।